चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, मैंने अपना वीकली हेयर केयर रूटीन शेयर किया था और उसमें बहुत सारा ऐसा कमेंट्स आया है कि दी आप जिंजर गार्लिक और अनियन से हेयर मास्क बना के दिखाइए और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी दिखाइए। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि दी डेली आपका हेयर केयर रूटीन क्या है वो भी बताइए। तो गाइस, डेली हेयर केयर रूटीन मतलब क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वैसे डेली हेयर केयर रूटीन में ना ऑयलिंग रहता है, ना ही कुछ और चीज़ यूज़ करना रहता है। डेली हेयर केयर रूटीन में आपको अच्छी तरह से कोम करना पड़ता है और कोम करने का जो तरीका है वो कुछ अलग तरीका होता है कि आप रेगुलरली जैसे ही कोम करते हो वैसे अगर करते रहोगे तो आपके बाल एक तरफ से चले जाते रहेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ कोम अलग अलग होना चाहिए। जैसे मैं 2 कोम यूज़ करती हूँ, जो एक बड़े दांत वाला है, मतलब उसका डिस्टेंस थोड़ा दूर दूर है, और एक छोटे दांत वाला होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो कैसा है, किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। गाइस, ये है 2 कोम जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये है मोटे वाले जिसको मैं टैंगल फ्री करने के लिए यूज़ करती हूँ, जिससे कि आपका बाल जितना भी उलझा हुआ रहता है इससे निकल जाता है और आपके बाल भी कम उगते हैं, कुछ इस तरीके से। पहले मैं इसी को यूज़ करती हूँ, फिर उसके बाद अगर मुझे बाल बनाना रहा तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और गाइस देखिए, ये मेरा जो कोम है दोनों के दोनों बहुत क्लीन है, एकदम क्लीन है। और आपको याद रखना है, कोम जब भी आप करते हो आपका कोम एकदम क्लीन होना चाहिए, नहीं तो आपका कोम अगर क्लीन नहीं है तो आपका हेयर फॉल कभी रिड्यूस नहीं होगा और बढ़ते जाएगा। क्योंकि भले ही आप हेयर वॉश कर लो, कितना कुछ भी लगा लो, इसका जो भी डर्ट है फिर से वापस से आपके बालों में लगने वाले हैं। तो इसीलिए हफ्ते में 2 बार कम से कम आपका कोम क्लीन करना है। और कोम क्लीन इस तरीके से करना, ब्रश होता है ना नॉर्मली पुराना जो ब्रश है उसमें सोप या फिर शैम्पू लेके उसको अच्छी तरह से इस तरीके से क्लीन कर दीजिए और धो लीजिए, और बस 2 मिनट में आपका कोम क्लीन हो जाएगा। तो डेली रूटीन में मैं ये 2 यूज़ करती हूँ। इस तरीके से सुबह शाम 2 बार आपको कोम करना है। अगर आप बीच में कहीं पे भी जा रहे हो तो उस टाइम पे ठीक है और एक बार कर सकते हो, लेकिन सुबह एक बार आपको कोम करना है उठते साथ ही, जिससे कि जितना भी रात में आपको टैंगल हुआ वो पूरी तरह से निकल जाए, सुलझ जाए आपके बाल। और रात में आपको कोम करना है आपके स्कैल्प को मसाज देने के लिए, वो इस तरीके से जिससे कि आपके बालों को और आपके स्कैल्प को नरिशमेंट मिल जाए। तो आप जब भी कोम करोगे ऐसा होगा कोम, और आप एकदम स्कैल्प में ऐसे अच्छे से धीरे धीरे से दबा के कीजिएगा, जिससे कि आपका स्कैल्प मसाज हो जाए और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है स्कैल्प का वो बढ़ जाए। तो कुछ इस तरीके से मेरा डेली हेयर केयर रूटीन होता है। और मैं हेड बाथ कितने दिन में करती हूँ, क्या करती हूँ, ये वाला कमेंट बहुत आता है गाइस। तो मैं हेड बाथ मतलब मेरा सर जब भी धोती हूँ, हफ्ते में 2 बार धोती हूँ मैं सर अपना। जैसे कि संडे के दिन एक बार धोती हूँ और बीच में वीक के बीच में एक बार बुध या फिर गुरुवार एक दिन धोती हूँ, जिससे कि मेरा स्कैल्प एकदम क्लीन रहे, हेयर क्लीन रहे। और हेयर को ग्रोथ अगर चाहिए आपको और आपका हेयर फॉल ना हो, उसके लिए आपको हेयर जो है क्लीन होना चाहिए, स्कैल्प क्लीन होना चाहिए। और गाइस, आप अगर बाहर नहीं भी जाते हो, कहीं और नहीं भी जाते हो, घर पे ही रहते हो, फिर भी हमारा जो बाल है वो गंदे होते हैं, क्योंकि हमारा जो स्कैल्प है उसमें ऑयल सेक्रेट होता है, ऑयल छोड़ता है, जिससे कि आपका स्कैल्प थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है। तो घर पे भी भले ही हम लोग रहे फिर भी हमारा बाल गंदा होता है, फिर भी हम लोगों को हफ्ते में 2 बार हेड बाथ करना चाहिए। लेकिन आप अगर ऐसे कोई काम करते हो जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है और पोल्यूशन में ज़्यादा घूमना पड़ता है, तो वो वाले लोग हफ्ते में कम से कम 3 बार, 2 दिन में, हर 2 दिन में एक बार आपको हेड बाथ करना चाहिए, जिससे कि आपका जो भी डर्ट और पोल्यूशन जो भी है वो निकल जाए। तो हमेशा याद रखिएगा, आपका बाल अगर अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, तो क्लीन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पैक लगाने से ही अच्छा रहेगा या फिर बड़ा होगा आपका बाल या फिर ऑयल लगाने से, नहीं। सबसे पहली बात क्लीन होना चाहिए। क्लीन होने के बाद आप ऑयलिंग करो, पैक लगाओ, सीरम लगाओ, ये सब कुछ रहेगा। तो डेली हेयर केयर रूटीन में याद रखना है गाइस, आपको जो कोम है 2 तरीके की कोम होना चाहिए, एक मोटे वाले
और एक ये छोटे वाले, ये अगर आप जब भी बाल बांधते हो उस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगा। और ये जो मोटे वाले, ये बाल सुलझाने के लिए चाहिए और बालों को मसाज, मतलब हेयर जो रूट है स्कैल्प है उसको मसाज देने के लिए ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये दो तो ज़रूर रखना है। और गाइस जो ब्रश होता है, हेयर ब्रश जो होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग लेंथ वाले को ना वो हेयर ब्रश ना थोड़ा ये हो जाता है, क्योंकि ब्रश अगर टैंगल बीच में आ गए तो फिर वहाँ से हम लोग को ये करना पड़ता है। तो पहले तो यही ज़रूरत पड़ेगा, फिर उसके बाद ये ज़रूरत पड़ेगा। ब्रश भी आप रख सकते हो, आपका अगर ज़रूरत है पूरे सुलझाने के बाद बाल आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो कुछ ये मेरा डेली हेयर केयर रूटीन है। और मैं ऑयलिंग करती हूँ किस तरीके से, जब भी मैं हेड बाथ करती हूँ उसके 2 से 3 घंटे पहले ही मैं ऑयल कर लेती हूँ। और बहुत लोगों ने गाइस पूछा कि ऑयलिंग किस तरीके से करना चाहिए, 2-3 घंटे पहले करना चाहिए या फिर ओवरनाइट रखना चाहिए। गाइस ओवरनाइट रख सकते हो, 2-3 घंटे पहले भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑयलिंग का जो काम होता है ना वो 2-3 घंटे से ही हो जाता है। और अगर आप दिन में यूज़ कर रहे हो ऑयल तो 2-3 घंटे पहले यूज़ करो, जिससे कि आपको ना ही बाहर जाना पड़े और पोल्यूशन भी ना हो उस हिसाब से। तो जब भी आप ऑयल यूज़ करो बाहर ना जाओ और हेड बाथ करने के बाद ही जाओ। अगर आप नाइट में लगा रहे हो तो ओवरनाइट रहने दो, क्योंकि बाहर तो हम रात में जाते नहीं हैं, सिर्फ सोते ही बेड टाइम है। तो उस टाइम पे अच्छे से हेयर को बन बना लो और सुबह उठने के बाद उसको वॉश कर लो। तो ये कुछ मेरा डेली हेयर केयर रूटीन है, मैंने बता दिया है। और गाइस वीकली हेयर केयर रूटीन अगर आपको मेरा देखना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, वहाँ पे मैं आपको मेरी वीकली हेयर केयर रूटीन का जो वीडियो है वो मैंने शेयर किया है उसका लिंक दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही स्किन केयर और हेयर केयर वीडियोस देखने के लिए जो बाजू में डिंग 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 वाली बेल बटन है, सब्सक्राइब बटन के बाजू में, उसको ज़रूर दबाना, जिससे कि जब भी मेरी कोई वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। तो आज का बकबक मैं यहीं पे बंद करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज़।